नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अमर मून टैरो चैनल। मैं इंस्टीट्यूट टैरो रीडर ज्योति राठौर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई रीडिंग लेकर के। लेकिन रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं चारमेन चंद्र जी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इन्होंने हमें सुपर थैंक्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उनकी कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे और जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया है वो 1000 टाइम मल्टीपल होकर आपके जीवन में लौटे। मैं आपके लिए पर्सनल रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि क्या एनर्जी आपके लिए आ रही है। और फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के इतने प्यारे कमेंट्स हमें मिलते हैं, मैं सबका रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। और प्लीज गाइड कीजिए व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जी है, क्या संदेश मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी। प्लीज गाइड कीजिए। जस्टिस, ओके। 5 ऑफ सोर्ड्स, चीटिंग और साथ में जस्टिस, क्या बात है। हर्मिट, क्वीन ऑफ पेंटाकल, 7 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटाकल। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सबसे पहले ही आपके लिए कार्ड आ रहा है, जस्टिस की एनर्जी आ रही है, कर्मा की एनर्जी आ रही है ना। ईश्वर का न्याय आपके साथ हो रहा है। आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है, अब वही पर्सन मुझे लगता है अपनी कर्मों का फल भुगत रहा है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आपके लिए आ रहा है। अब तक आपने, आपके साथ जो भी हुआ, आपने हो सकता है अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष है और लोगों ने आपके साथ अन्याय किया, आपका बहुत विरोध किया और उस दौरान भी आप चुप रहे, है ना। पहले शायद इन लोगों ने ऐसा सोचा हो कि आपकी जो चुप्पी है वो आपकी कमजोरी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपनी तरफ से पूरी तरह यूनिवर्स को सरेंडर कर रखा था। और उन लोगों को ये नहीं पता था कि आप चाहे बोले ना बोले, लेकिन यूनिवर्स तो देख रहा है ना। ब्रह्मांड में उनकी और आपकी दोनों की ही एनर्जी बराबर जा रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना, अब हालात ऐसे बन रहे हैं ना कि इन लोगों ने जो कुछ भी आपके साथ किया है, वही सब, वही सारी एनर्जी अब इनके जीवन में लौट के आ रही है। चाहे फिर वो कोई स्पेल हो गया, या फिर कोई विरोध हो गया, या फिर जैसे रास्ते में रुकावटें, या फाइनेंशियली आपको स्टक कर देना, जो भी एनर्जी इन्होंने आपके लिए सेंड की थी, वही एनर्जी इनके जीवन में लौट के आ रही है। किसी को झूठ बोलने की सजा मिली है, तो किसी को धोखे की, यानी कि आपके साथ धोखा किया, विश्वासघात किया, अब वही सजा वो भी झेल रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी को अपने कर्मों की वजह से शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ रही है, कि आपके लिए कुछ झूठ, कुछ अफवाहें फैलाई हो और वही चीजें अब जैसे सबके सामने एक्सपोज हो रही हैं और वो शर्मिंदा हो रहे हैं, अंदर ही अंदर जैसे उनको शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है। और ये कार्ड मुझे दिखाता है कि हर चीज का जैसे अब हिसाब बराबर हो रहा है, यूनिवर्स हिसाब कर रहे हैं। और जैसे आप बिना कुछ बोले ही लोगों की नींदें उड़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ जस्टिस आ रहा है, तो कर्मा बैलेंस हो रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ आपके लिए है, तो कुछ लोग, मुझे लगता है कुछ लोगों ने आपको नीचा गिराने की बहुत सी चालें चली और वो उसमें सफल भी हुए, है ना। जैसे वो जीते भी, लेकिन मुझे लगता है इनकी ये जो जीत थी वो टेम्परेरी थी। इन लोगों ने आपके खिलाफ बहुत सी बातें बनाई, आपके भरोसे को, आपके विश्वास को तोड़ा इन लोगों ने, लेकिन अंत में जैसे वो खुद ही खुद के जाल में फंस गए, जो जाल इन्होंने आपके लिए बिछाए थे। और मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके खिलाफ जैसे एक ग्रुप काम कर रहा था लोगों का आपके आसपास, जो आपको टारगेट करके चलता था, लेकिन अब ऐसा लगता है ना कि ये लोग खुद ही आपस में एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, जैसे वो खुद ही लड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अंदर से इनको किसी प्रकार के सच के बाहर आने का भय भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कि कुछ ऐसी सच्चाई जिसके सामने आने से वो डर भी रहे हैं। आपने किसी भी प्रकार की लड़ाई अपनी तरफ से नहीं लड़ी, ना ही किसी प्रकार का इल्जाम किसी पे लगाया, बस आप अपने सच्चाई पर टिके रहे, अपनी ईमानदारी पे टिके रहे। तो
आपके जो हेटर्स हैं, आपके आसपास के कुछ लोग हैं, उन लोगों को अब आपकी सच समझ में आ रही है और मुझे ऐसे भी लग रहा है कि उन लोगों को ये भी बात अच्छे से समझ में आ रही है कि इन्होंने गलत व्यक्ति से पंगा ले लिया है। तो 5 ऑफ सोर्ड्स मुझे ऐसे दिखाता है जैसे अब आपकी जीत उनके लिए हार बन रही है। उन लोगों को लगा था कि जीत उनकी हो रही है, लेकिन वो जीत इनकी टेम्परेरी थी, यानी कि वो समय जीत के भी हार गए। तो उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी आ रही है। आप लाइफ में काफी अकेले रहे हो दोस्तों, यानी कि अकेले ही काफी ज्यादा संघर्ष भी आपने झेले हैं, लेकिन इस सिचुएशन के दौरान आप अकेले हुए, आप लोगों से डिटैच हुए और इस दौरान आपने खुद को पहचाना, आपने रियल सेल्फ को पहचाना, अपनी ताकत को, इनर स्ट्रेंथ को आपने पहचाना। जब सब लोग आपसे दूर चले गए, आपसे डिटैच हो गए, तब आपने खुद को समझा। उस अकेलेपन में आपने खुद को हील किया, खुद को काफी इम्प्रूव किया, है ना। आपने किसी भी प्रकार से किसी से भी कोई बदला नहीं लिया, बस आपने ये चीज सीखी है कि किस तरह से एनर्जी के साथ काम करना है और किसी भी बाहरी एनर्जी को खुद पे हावी नहीं होने देना है। तो आपने, मुझे लगता है, खुद पे इतना काम किया कि अब आप काफी काम है, काफी शांत है, बाहरी जो एनर्जी है वो आपको इफेक्ट नहीं करती है ना। कोई आपको कितना ही ट्रिगर करता है, आप हरमिट की एनर्जी में रहते हो। तो इसी वजह से ना आपकी शांति देख के आसपास के लोगों को काफी बेचैनी होती है। पहले शायद जो लोग आपको अकेला देख के कि भाई चलो सब लोग इससे डिटैच हो गए, आपके अकेलेपन को देख के खुश हुआ करते थे, अब कहीं न कहीं वो आपके इस अकेलेपन से भी इनको भय लगता है कि भई ये अकेला होके भी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया, है ना? तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि अब आप आध्यात्मिक विकास की तरफ, आध्यात्मिक ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो और जो आपका ज्ञान है और जो आपकी शांति, इनर पीस है, वही अब आपको स्ट्रॉन्ग बना रही है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटाकल है। आपकी जो एनर्जी है फ्रेंड्स, आपको सबसे यूनिक बनाती है, आपको सबसे अलग बनाती है। आप बहुत ग्राउंडेड भी है और बहुत प्रैक्टिकल पर्सन भी है और मुझे ऐसे लगता है आपको किसी से भी मान्यता की जरूरत नहीं है कि आपको कोई माने या फिर आपको ना, आपको इन चीजों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। और पहले जो लोग कभी आपको कम समझा करते थे, अब आपकी जो स्टेबिलिटी है उसको देख के काफी जेलस फील करते हैं। आपने ना खुद को कुछ इस तरह से बनाया है दोस्तों, जिसका सिर्फ लोग शायद सपना देखा करते थे ना, कि लोगों ने सिर्फ इसका सपना देखा हो और आपने वो करके दिखाया है। आपने, मुझे लगता है, काफी एफर्ट्स डाले हैं अपनी लाइफ के लिए, अपने संघर्षों से बाहर निकलने के लिए। तो आपने जो भी एफर्ट्स डाले हैं फ्रेंड्स, वो अब फलित हो रहे हैं और जो लोग आपको रोकना चाहते थे वो अब वहीं के वहीं रह गए जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, है ना। तो आपने ये चीज साबित कर दी है कि चुप रह के भी जवाब दिए जा सकते हैं। तो उन आपने ना दूसरे लोगों की लाइफ में रुकावटें नहीं डाली, बल्कि आपने खुद की ग्रोथ पे काम किया, खुद के स्टेबिलिटी पे काम किया। तो इस वजह से आप अपने जीवन में ग्रोथ कर रहे हो और वो लोग जो सिर्फ आपको पीछे खींचने में लगे रहे, बकाए इसके कि खुद की ग्रोथ पे काम करे, तो आज वो इंसान वही के वही है, लेकिन आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, आप स्टेबल हो रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी आपके लिए आ रही है, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। जैसे आप ना, आपके लाइफ में लोग बहुत रहे हैं आपका विरोध करने के लिए कि आप बस बोले नहीं और आपके खिलाफ कैसे कुछ भी काम किया जाए, लेकिन फिर भी आप अपनी अडिगता में रहे, आप अपनी जगह से पीछे नहीं हटे, आपने गिव अप नहीं किया उस सिचुएशन में भी, और आपने खुद के लिए स्टैंड लेना सीखा। पहले शायद आप बोल नहीं पाते थे, लेकिन यहाँ अब जो एनर्जी है 7 ऑफ वॉन्ड्स की, आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो। पहले शायद आप दूसरों को खुश करने की कोशिशें करते थे, लेकिन अब आप ये चीज अंदर से जानते हो कि सबसे पहले खुद की शांति इम्पोर्टेंट है ना। खुद की शांति, इनर पीस जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब आपने खुद के लिए स्टैंड लेना शुरू किया है और अब लोग जो हैं आपकी ये हिम्मत को देख करके घबरा रहे हैं कि आप पहले से बदल गए हैं। पहले आप चुपचाप सह लेते थे, लेकिन अब आप अपने विरोधियों के अगेंस्ट खड़े हैं, है ना। आप एक डिफीट मोड में खड़े हैं, क्योंकि अब आप पहले की बातें डरते नहीं हो, बल्कि आप अब
हर मुसीबत से या हर किसी इंसान के जो आपके खिलाफ है उसके सामने डट के खड़े हो जाते हैं। जो लोग कभी पहले आपको गिराने की कोशिशें करते थे, वो ही लोग अब आपसे बचने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यहाँ जैसे आपने अपने लाइफ की बाउंड्रीज सेट कर दी हैं, पहले शायद कोई बाउंड्रीज नहीं थी, इसलिए कोई भी आता था आपको इफेक्ट करके चला जाता था। लेकिन नहीं, अब आपने अपनी एक सीमा बना रखी है ना, आपने अपनी सीमाएं तय कर दी और एक हद है। जैसे आपने लोगों को समझा दिया है कि कोई भी इस हद को पार करके आपको डिस्टर्ब ना करे। आपने जैसे लोगों को ये क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ रही है। जैसे यूनिवर्स, भाग्य आपके पक्ष में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले शायद आप काफी निचले स्तर पे थे, इमोशनल लेवल पे भी, और हर तरह से लोग आपको काफी प्रताड़ित किया करते थे, है ना। बहुत ज्यादा यहाँ ट्रिगर करने की एनर्जी मिल रही है। लेकिन अब जो है आप ऊपर की तरफ बढ़ रहे हो, आपका जो है भाग्य आपके पक्ष में है। अब हालात जो है पलटते हुए नजर आ रहे हैं, आपकी किस्मत ने अब करवट ले ली है। ऐसा लगता है ना, जो लोग पहले आपके सामने ऐसे अपना सर उठा के बिना मतलब के बात किया करते थे, वही लोग अब आपके सामने नजरें झुकाने को मजबूर है, आपकी एनर्जी के सामने, है ना। उनको ऐसा लगता है ना, उनको जैसे उनके खुद के कर्मा ही ये चीज करने पे मजबूर करते हैं। उन्हें अपने अंदर इन चीजों का एहसास हो रहा है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों को इस बात का एहसास है कि इस इंसान का जो भाग्य है वो इसके खुद के हाथ में है, किसी दूसरे इंसान के नहीं। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास भी अंदर ही अंदर हो रहा है, और आपने अब तक जो भी सहा है वही आपकी किस्मत को मजबूत बनाने का कारण बना है। और अब मुझे लगता है जो भी व्यक्ति आपके खिलाफ होगा उसको उसका नुकसान खुद ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि अभी डिवाइन एनर्जीज आपके पक्ष में काम कर रही हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ आपके लिए आ रही है। मुझे लगता है अब आपकी एनर्जी, क्योंकि कप्स का कार्ड है, काफी पीसफुल दिखाई दे रही है, और मुझे ऐसे भी दिख रहा है कि अब पहले से काफी प्रभावशाली एनर्जी आपकी है ना, काफी इफेक्ट डालने वाली, इफेक्टिव है। और अब पहले से आपके इमोशंस काफी कंट्रोल में आ चुके हैं। पहले शायद आप बहुत जल्दी किसी भी बात से आहत हो जाते थे, ट्रिगर हो जाते थे, भावनाओं में बह जाते थे, पता नहीं मन में कि मेरे साथ ही क्यों, सबके लिए इतना क्या, मतलब इमोशंस में बह जाते थे। लेकिन अब आप मेच्योरिटी से हर चीज को संभाल लेते हैं, आपने खुद को इतना मेच्योर कर लिया है ना। लोग ऐसे समझते थे कि आप बहुत ज्यादा भावुक हैं, भावनाओं में बह जाते थे, लेकिन अब उन लोगों को ये चीज समझ में आ रही है कि आपके दिल में दया है, कमजोरी नहीं। देखो, दया दिखाना कोई कमजोरी की पहचान नहीं होती। तो अब उन लोगों को ये चीज समझ में आ रही है ना, आपकी जो सच्चाई है और आपकी जो ये सॉफ्टनेस है ना, जो कप्स का कार्ड दिखा रहा है, वो अब आपकी ताकत बन रही है, और लोग इस बात को समझ भी रहे हैं। डरना अलग चीज हो जाती है, दया दिखाना अलग चीज हो जाती है। और मुझे जहाँ तक लगता है, अब आप पहले की बात ही बहुत ज्यादा इमोशनल लेवल पे नहीं जीते हैं, अब आप इंट्यूटिव लेवल पे जीते हैं, जैसे आप अपने इंट्यूशन के हिसाब से चलते हैं। और यही बात जो है ना, लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको पहले ही आगाह कर देती है हर सिचुएशन से, हर पर्सन के बारे में। जैसे आपको पहले ही अच्छे से पता चल जाता है कि भाई मुझे यहाँ पे अपनी एक सीमा बना के चलने की जरूरत है, या इस पर्सन के साथ मुझे अच्छे से बॉन्ड बना के चलने की जरूरत है। जैसे आप अब इंट्यूशन के आधार पे ही एक्शन लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो है ना, 10 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी आ रही है। आपकी मेहनत अब आपको फल दे रही है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आपका फ्यूचर काफी स्टेबल बनता हुआ नजर आ रहा है, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से भी, सोल लेवल पे भी। जो लोग कभी ऐसा सोचते थे शायद कि आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, अब वही लोग 10 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी में जब आपको जाते हुए देख रहे हैं, आपकी सफलता को देख रहे हैं, तो वो हैरान हो रहे हैं। आपने ना सच में ये चीज साबित करके दिखा दी है दोस्तों, कि साइलेंट जो लोग होते हैं, जो चुपचाप रहते हैं, वो भी गेम चेंजर बन सकते हैं ना। तो ये चीज आपने उन लोगों के सामने साबित करके दिखा दी है। और ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ सफलता ही कमा रहे हैं, आप अपने जीवन में पीस को भी ला रहे हैं ना, शांति भी आपको मिल रही है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। पैसा है,
और शांति नहीं है, सफलता है और शांति नहीं है, तो फिर वो किस काम का नहीं है। सफलता भी है और शांति भी है। जैसे आपके जीवन में एक अलग ही लेवल की स्टेबिलिटी दिख रही है फ्रेंड्स। 10 ऑफ पेंटाकल मुझे ऐसे दिखाता है कि अब आपका वक्त आ चुका है, यानी कि आपकी जीत को कोई रोक नहीं सकता है फ्रेंड्स। आपने ना किसी को हराने की मेहनत नहीं की है। कई लोग होता है ना कि भाई खुद हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो दूसरों को गिराते चलो, दूसरों की टांग खींचते रहो ताकि वो हमसे भी नीचे लेवल का आ जाए। लेकिन आपने किसी को भी हराने का काम नहीं किया, बल्कि खुद को साबित करने के लिए मेहनत की है, खुद की ग्रोथ पे, खुद की सफलता पे आप काम करते चले हैं सच्चाई और ईमानदारी के साथ। और यही आपकी सबसे बड़ी जीत बन रही है ना? जो लोग आपको कभी तोड़ना चाहते थे, आज वही लोग मुझे लगता है आपकी मजबूती को, आपकी स्ट्रेंथ को देख करके डरते भी हैं। उन्हें अब थोड़ा आपसे डर भी लग रहा है, फ़ियर उनके अंदर क्रिएट हो रहा है ना? तो यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है ना, जैसे को तैसा। इन लोगों ने जैसा किया वही चीज़ें लौट के इनके जीवन में गई है। और जिसने भी आपको गिराने के एफर्ट डाले, आपको परेशान करने के एफर्ट डाले, वो लोग अब खुद गिरते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।